और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस मुख्यालय पर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक। सबसे पहले एसआईआर को लेकर बैठक कर रहे नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र समेत कई नेता मौजूद हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय पर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहले एसआईआर को लेकर बैठक कर रहे हैं नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त। तो बैठक में भूपेंद्र हुड्डा मौजूद हैं, राव नरेंद्र समेत कई नेता मौजूद। तो कांग्रेस मुख्यालय पर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, सबसे पहले एसआईआर को लेकर बैठक कर रही हैं नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त। तो आज हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक भी होनी है। नए प्रभारी की ये पहली बैठक होगी, जिसमें कि सभी सांसदों, विधायकों और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देखना होगा कि आज इस बैठक में और क्या कुछ खास रहेगा। तो देखिए, अभी आपको बता दें कि एसआईआर को लेकर बैठक कर रहे हैं नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त। इसके अलावा अब आगे जो संगठनात्मक बैठक होनी है, यानी कि जो तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, इसके साथ साथ सांसद भी मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़े स्तर पर मंथन किया जाएगा। अब देखा जाए तो इसे औपचारिकता के हिसाब से भी बैठक कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आई है, क्योंकि राव नरेंद्र खुद ये बताते हुए नजर आए थे कि 1-to-1 सभी विधायकों से और सांसदों से होगा नए प्रभारी का। लेकिन इसके अलावा अब संगठनात्मक फैसले के हिसाब से बात करें कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी की होती है। अब नए प्रभारी हैं, लोगों को सबसे पहले तो जानना बेहद जरूरी है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो हों। तो वैसे में हरियाणा कांग्रेस में हमने देखा कि किस तरीके से लगातार हम सुनते आए हैं और लगातार सत्ता पक्ष भी कहता हुआ नजर आता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। अब इसके चलते अब संगठनात्मक जिम्मेदारी बेहद जरूरी हो जाती है किसी प्रभारी के लिए, और नए नियुक्त प्रभारी हैं। पहली बार पहुंचे हैं चंडीगढ़ के अंदर। संजय दत्त जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले आज पहुंचे हैं, पहला दिन है। आया हूँ, सभी से मिलूंगा, हमारे सभी नेताओं से, पदाधिकारी साथियों से मिल के बैठ के बात करेंगे। अभी पहुंचे हैं संजय दत्त प्रभारी, और उन्होंने कहा कि अभी आया हूं, अभी पहुंचा हूं और अभी इनसे बातचीत जो है करूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज। वाला है तो देखिए, आपको बता दें कि नए प्रभारी की ये पहली बैठक हरियाणा कांग्रेस को अब इससे क्या नई दिशा मिलने वाली है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि एसआईआर को लेकर सबसे पहले बैठक कर रहे हैं नवनियुक्त प्रभारी कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, और एसआईआर को लेकर अब ये बैठक है। इसके अलावा देखिए और भी जो बैठकें हैं वो होनी है। काफी अहम कांग्रेस की ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि नए प्रभारी संजय दत्त के साथ ये पहली बैठक होगी। संगठनात्मक बैठक चाहे इसको कह लीजिए, अहम बैठक कह लीजिए, क्योंकि तमाम जो विधायक है कांग्रेस के या फिर जो शीर्ष नेता हैं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और इसके अलावा जो तमाम सांसद हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब सबको एक किस तरीके का मूल मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि संगठन के हिसाब से अगर हम बात करें हरियाणा में कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। अब कांग्रेस के जो पूर्व प्रभारी बीके हरिप्रसाद रहे, उनके ऊपर भी, उनके कंधों पर काफी बड़ी जिम्मेदारी रही कांग्रेस की हरियाणा में। अब आगे आज का अगर हम जिक्र कर लें, अब जिस तरीके से हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त हैं, उनके कंधों पर भी कार्यभार रहेगा। देखना होगा कि आगे किस तरीके से अपने पदभार को ग्रहण कर आगे काम करते हुए नजर आएंगे। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए आज हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है, लेकिन इससे पहले एसआईआर को लेकर बैठक कर रहे हैं नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त। क्या कुछ चल रहा है?
जी बिल्कुल, देखिए संजय दत्त नवनियुक्त प्रभारी हैं कांग्रेस के और पहली दफा जो कह सकते हैं कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय चंडीगढ़ के अंदर पहुंचे हैं। 5 दिन का ये लगातार कह सकते हैं कि उनका दौरा रहने वाला है और 5 दिन लगातार 12 तारीख तक अलग अलग कार्यक्रमों में जो शिरकत करेंगे, बैठ के लेंगे, जिला अध्यक्षों के साथ बैठ के लेंगे। अभी जो बैठक चल रही है वो SIR को लेकर जो बैठक चल रही है, बैठक के अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कह सकते हैं कि कई बड़े नेता उसके अंदर मौजूद हैं। राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, कुमारी शैलजा पहुंच गई हैं और कह सकते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा सांसद पहुंच गए हैं। यानी कई सांसद और विधायक इस बैठक के अंदर हैं। अशोक अरोड़ा विधायक, वरिष्ठ विधायक हैं, काफी कह सकते हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। विधायक जस्सी पेटवाड़, विधायक इंदुराज नरवाल वो भी पहुंचे हुए हैं और राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध भी जो है पहुंचे हुए हैं। तो तमाम बड़े नेता आज कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे हैं। SIR को लेकर मंथन हो रहा है और अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रम रहने वाले हैं। प्रभारी जो है तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार देख रहे हैं कि जो शेड्यूल उनका जारी हुआ उसके अकॉर्डिंग वो जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे और बैठक जिस प्रकार से कह सकते हैं कि पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 12 तारीख को बैठक रहने वाली है वो बैठक उन कैंडिडेटों के साथ रहने वाली है जिन्होंने कह सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ा। यानी कि हार क्यों हुई, क्या कारण रहे, किसकी वजह से ऐसा हुआ, वो तमाम बातों पर मंथन करने की कोशिश जो है की जाएगी। तो कह सकते हैं कि ये एक कई अहम कार्यक्रम जो रहने वाले हैं इस दौरे के। लगातार जो है संजय दत्त यहाँ पर बिजी रहेंगे। हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि ये इस प्रकार से जो है कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंच गए हैं। देखिए तस्वीरों में आप पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह भी पहुंच गए हैं। तो कह सकते हैं कि काफी ये एक अहम बैठक ये जो है रहने वाली है और चौधरी वीरेंद्र सिंह पहुंचे हैं यहाँ पर, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ पहुंचे हुए हैं और कह सकते हैं कि अहम कार्यक्रम जो है ये रहने वाले हैं। कई बैठकें हैं, इन बैठकों का दौर जो है लगातार 5 दिन जो जारी रहेगा। जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे और कह सकते हैं कि कई अहम कार्यक्रम जो है लगातार बैक टू बैक प्रभारी संजय दत्त के रहने वाले हैं। जी तो बिल्कुल आपने जिला स्तर का जिक्र किया, ब्लॉक स्तर का जिक्र किया। प्रदीप, क्या लग रहा है कि अब जो तमाम बैठकें रहेंगी, अब 5 दिन का मैं लगातार जिक्र कर रही हूं, तो क्या कोई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर? देखिए ये जी बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल देखिए ये संभव हो जाता है जब भी कोई नया पद संभालता है तो उस समय कोशिश करता है कि संगठन उसके तरह से काम करे, उसके तरीके से काम करे। तो ऐसे में कुछ हल्के फुल्के जो बदलाव जो देखे जा सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जो है SIR को लेकर जो है मंथन हो रहा है और मंथन जो है कह सकते हैं कि वो काफी लंबा चल रहा है। तो बिल्कुल माना जा सकता है कि अब की बार जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जरूर मजबूती दिखा रही है कि SIR के अंदर किसी भी प्रकार की जो है कमी नहीं होनी चाहिए। या तो कह सकते हैं अगर कह सकते हैं कि कोई भी गलत वोट है वो नहीं बचना चाहिए, उसको काट देना चाहिए, और जो सही वोट है उसको कटना नहीं चाहिए। यानी कि SIR को लेकर भी जो है तमाम अडिग है अब की बार कहीं ना कहीं कांग्रेस, और तमाम इनके जो BLOs हैं वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसी के लेकर अभी मंथन कर रहे हैं। प्रभारी नवनियुक्त संजय दत्त पहली बार पहुंचे हैं और पहली बार आज बातचीत कर रहे हैं। लेकिन बैठक में क्या कुछ रहेगा वो बैठक के बाद आखिर तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन कार्यक्रम कई लगातार हैं जो है रहने वाले हैं, चाहे वो कल परसों और नेक्स्ट डे। जिस प्रकार से कि जिला अध्यक्षों के साथ भी बैठक करेंगे, सांसदों के साथ भी 1-to-1 बातचीत करेंगे, विधायकों के साथ भी 1-to-1 बातचीत रहेगी और एक एक विधायक से अलग अलग से जो है बातचीत करेंगे। और जो कैंडिडेट रहे हैं विधानसभा के खास तौर पर उनको जो पराजित हुए हैं उनको भी बुलाया गया है 12 तारीख को। 12 तारीख को उनसे बातचीत करेंगे एक एक से और जानेंगे कि हार के क्या कारण थे। यानी कि देखिए इस स्टेप से बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रभारी जो हैं वो समझना चाह रहे हैं कि ग्राउंड आखिर कांग्रेस का क्या है, क्योंकि लगातार हम सुन पा रहे थे और देख भी पा रहे थे गुटबाजी का एक जिक्र जरूर सामने आता था। और खासतौर पर हमने देखा कि एक पोस्टर वॉर जो है वो भी कांग्रेस के अंदर काफी चला।
पोस्टर वोट भी हमने देखने को मिला है कांग्रेस के अंदर, क्योंकि हुड्डा के समर्थक शैलजा की फोटो नहीं लगाते थे, शैलजा के समर्थक हुड्डा की फोटो नहीं लगाते थे, और ग्राउंड पर जो स्थिति सब जानते थे कि कांग्रेस के अंदर जो कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर है। लेकिन आज जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, कुमारी शैलजा भी पहुंची हुई है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे हुए हैं, प्रभारी सबके साथ बैठक कर रहे हैं, यानी कि एक ये एकता का भी कह सकते हैं कि मैसेज देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर हमने आज देखा, यहाँ पर जो बाहर पोस्टर है, उस बाहर पोस्टर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला की तीनों की फोटोज जो है एक साथ देखने को मिली है काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस के अंदर। तो ये बिल्कुल एकता का क्या कह सकते हैं कि प्रभारी कहीं ना कहीं ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि मेरे को जो जिम्मेवारी दी गई है मैं उसको अच्छी तरीके से लेकिन प्रदीप, जब बीके प्रसाद को प्रभारी कांग्रेस में बनाया गया था हरियाणा में, उस वक्त भी हमने कई ऐसे बदलावों की उम्मीद की कांग्रेस में, लेकिन एक साल का लंबा समय और उसके बाद अब जाकर जब नए प्रभारी कांग्रेस के हरियाणा में बने, अब आज उनकी पहली ये बैठक है। बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर है, लेकिन अगर हम पिछले एक साल का जिक्र कर ले तो क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव हुए हैं? क्योंकि इस बीच भी हमने कई सारी चीजें देखी। अब उम्मीद आज भी ये की जा रही है कि गुटबाजी को लेकर जरूर जिक्र होगा, क्योंकि ये आमतौर पर हमने देखा है कि तमाम जब कभी भी ऐसी संगठनात्मक बैठक होती है, बड़ी बैठकें होती है, तो इन चीजों को लेकर बात जरूर की जाती है। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जब भी कोई व्यक्ति होता है उसको एक अपना कह सकते हैं कि स्थान उसको दिया जाता है, तो कोशिश करता है कि वो उसको लेकर काम करने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन जिस प्रकार से पहले जो कामयाबी, जो मैं नहीं कहूँगा कि पहले के जो प्रभारी थे, अगर उन्होंने कोशिश की है, लेकिन ग्राउंड पर वो असर देखने को नहीं मिला। गुटबाजी बिल्कुल साफ तौर पर नजर आती थी, खासकर चुनाव में भी हमने देखा कि गुटबाजी चल रही थी। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे थे वो कहना संभव नहीं है, लेकिन ये था कि गुटबाजी बिल्कुल खुलकर जो है सामने आती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब क्या कुछ रहेगा ये तो, क्योंकि अभी नवनियुक्त प्रभारी हैं और अभी कमान संभाली है, अभी आज से बैठकों का दौर जो है शुरू हुआ है। आगे किस प्रकार के स्टेप लेते हैं, किस प्रकार की रणनीति तैयार करते हैं और किस प्रकार के जो एक्शन लेते हैं, ये तो देखने वाली बात रहेगी। ये तो भविष्य की बात है कि किस प्रकार का काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उसके लिए भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन जो कह सकते हैं कि आज जो मैसेज देने का काम किया है, आज जो लगातार जो कह सकते हैं कि तमाम नेता इकट्ठे हुए हैं और सब इकट्ठे बैठक कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज जरूर आज देने का काम किया जा रहा है नए प्रभारी की तरफ से कि कांग्रेस एक है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें कांग्रेस के सांसद, विधायक या फिर वरिष्ठ नेताओं की, जिनसे कि 1-to-1 करेंगे नए प्रभारी संजय दत्त, लेकिन बड़ा सवाल ये कि औपचारिक बैठक तो इसको कहा जा सकता है और ये बेहद जरूरी भी हो जाता है। अगर एक पद आपको नया मिला है तो आपको बेहद जरूरी है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, आप उन सभी को जाने। औपचारिक बैठक के अलावा इसको काफी अहम बैठक इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रदीप एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये हो जाता है, क्योंकि संगठनात्मक, अब संगठन के हिसाब से बात करें, संगठन में कुछ कोई बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि 5 दिन का समय काफी लंबा समय, इस बीच कई बड़े फैसले भी लेने की उम्मीद देखी जा रही है। क्या लग रहा है प्रदीप? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज का दिन कांग्रेस के लिए हरियाणा में बेहद अहम दिन है, क्योंकि नए प्रभारी का हम जिक्र करें जो कि संजय दत्त यानी कि जो नए प्रभारी हैं कांग्रेस के, अब वो आज संगठनात्मक बैठक, चाहे इसको कह लीजिए कांग्रेस की बड़ी बैठक कह लीजिए, या फिर जिस तरीके से हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि तमाम चीजों को लेकर अब ये बैठक होगी, औपचारिकता के हिसाब से भी इस बैठक को हम देख सकते हैं, क्योंकि 1-to-1 एक तरीके से, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, विधायक हो, वरिष्ठ नेता हो, उन सभी से संजय दत्त जो प्रभारी हैं नए कांग्रेस के, उनका होगा। प्रदीप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप देखिए, एसआईआर को लेकर तो अब बैठक हो रही है, जो कि हमने देखा है कि हरियाणा में कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आई है। और देखिए अगर बैठक की शुरुआत हुई है तो एसआईआर से ही शुरुआत की गई है, क्योंकि सबसे पहले जो हम बात करते हैं वोट की बात करते हैं। तो क्या लग रहा है आपको, क्या संगठन को लेकर बातचीत होगी, गुटबाजी को लेकर होगी, नए प्रभारी बनाए गए हैं तो ओवरऑल हर चीज पर बात होगी, लेकिन क्या जो अब आने वाले चुनाव होंगे तो क्या उनको लेकर भी बातचीत हो सकती है? कैसी रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है आगे नए चुनावों को लेकर भी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए हर मुद्दे पर जो है चर्चा जरूरी होती है और कई मुद्दों पर चर्चा जो है हो सकती है। आज की जो बैठक है एसआईआर से शुरू की गई है। एसआईआर के प्रति काफी गंभीर जो है कांग्रेस दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार जो है एसआईआर के कोई भी अगर कोई परेशानी दिखाई दे रही है या वहां पर कोई त्रुटियां हो रही हैं तो उनका पुरजोर तरीके से आवाज उठाने का काम कर रही है। यानी इस बार कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस
जो है एसआईआर को लेकर जो है जागरूक है और लगातार कह सकते हैं कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर गंभीर है। और आज की जो बैठक है ये अहम बैठक और इसमें तमाम दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संजय दत्त जो प्रभारी पहुंचे ही हैं, पहला दिन है आज उनका, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, सांसद कुमारी सैलजा हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। तो तमाम दिग्गज आज पहुंचे हुए हैं। सांसद राज्यसभा के भी पहुंचे हुए हैं, राज्यसभा सांसद करबीर बौद्ध भी मौजूद हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं और भी कई विधायक जो वो अंदर मौजूद हैं। बातचीत चल रही, गहरा मंथन चल रहा है काफी देर से बिल्कुल। और इन मुद्दों की बात नहीं है, खासतौर पर गुटबाजी की अगर हम बात करें, गुटबाजी साफ तौर पर कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही थी। विधानसभा चुनाव के अंदर गुटबाजी का ही असर रहा कि जो है कांग्रेस को उसका नुकसान जो है उठाना पड़ा। और लेकिन इस मुद्दे पर जरूर बातचीत होगी क्योंकि गुटबाजी एक बड़ा मुद्दा है। अगर प्रभारी कह सकते हैं कि इस मुद्दे को सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो भविष्य में भी ये ऐसे ही चलता रहेगा और जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी जिस प्रकार से प्रभारी अपनी कमान संभालते हैं और कह सकते हैं कि वो इस पर सख्त एक्शन लेते हैं और गुटबाजी कहीं ना कहीं खत्म होती है तो इसका चुनाव में बड़ा अच्छा असर देखने को कांग्रेस को मिल सकता है। क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा जा रहा था लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जहां नजर आई तो उससे काफी नुकसान जो है झेलना पड़ा। तो ऐसे में जरूर दोबारा से फिर से वो गलती ना हो, नुकसान ना हो, इसके ऊपर रणनीति जरूर तैयार की जाएगी। क्योंकि जिस हिसाब से आज की जो बैठक देखी जा रही है, क्योंकि हम लगातार देख पा रहे थे कि एक बैठक होती है उसके अंदर भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन आज जब सब लोग एक साथ बैठे हैं तो कहीं ना कहीं एक मैसेज प्रभारी ये भी देने का काम कर रहे हैं कि अब जो है कांग्रेस के लिए काम करो, किसी विशेष व्यक्ति के लिए मत काम करो। तो कहीं ना कहीं ये असर मैसेज देने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तो देखिए हालात कितने सुधरते हैं, किस प्रकार के रहते हैं, ये तो समय तय करता है, समय बताएगा। लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि कांग्रेस की जिस प्रकार से हमने देखा कि राज्यसभा में जिन 5 विधायकों ने कह सकते हैं कि 5 जो है कह सकते हैं कि विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग का जिनके ऊपर आरोप लगाया था, तो अनुशासन कमेटी ने उनके ऊपर एक्शन लेते हुए उनको निलंबित करने का काम किया। यानी कि एक मैसेज दिया कि अब कांग्रेस के अंदर कोई भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की अगर इस प्रकार की कह सकते हैं कि इस प्रकार की कोई भी हरकत करेगा तो उसके साथ जो है अब कांग्रेस सख्त एक्शन लेगी। ये बिल्कुल साफ तौर पर मैसेज दिया था। तो ये कह सकते हैं कि ये अब थोड़ा सा चेंजेस जरूर कांग्रेस के अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव के अंदर एक्शन लिया गया तो वहीं प्रभारी बने हैं, तो प्रभारी बनने के बाद जिस प्रकार से बैठकों का दौर जो जारी रहने वाला, उनका जो बैठक रहने वाली, चाहे जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे, उनकी तमाम बातचीत करेंगे। एक दिन के लिए ओपन हाउस भी रखा है कि कोई भी आए, कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कोई भी हो, मिलना चाहे मिले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ बताना चाहता है, क्योंकि ग्राउंड एक बार समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जिस प्रकार से पहली बार कमान संभाली है तो कह सकते हैं कि अब एक बार जरूर ग्राउंड जरूर कह सकते हैं कि एक बार प्रभारी जो है संजय दत्त कह सकते हैं कि ग्राउंड का जायजा लेने के लिए तमाम बैठक की गई है और तमाम विधायकों से और पराजित कैंडिडेटों से भी जो है बातचीत करेंगे। तो इससे साफ अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि हरियाणा का ग्राउंड समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहां गलती है, किसको सुधारना है, किस प्रकार से आगे की रणनीति तैयार करनी है, उन तमाम कह सकते हैं कि बातों को लेकर जो है कहीं ना कहीं तैयार जो भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है प्रदीप, आप नजर बना रखिएगा बैठक पर, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सबसे पहले एसआईआर को लेकर बैठक कर रहे हैं नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त और बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, राव नरेंद्र समेत कई नेता मौजूद हैं।